नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 12 जून, तो हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका कि आज एग्ज़ाम था। तो आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि आज बीएड का जो पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए। इसके अलावा सवाल किस लेवल का था, डिफ़िकल्टी लेवल उसका क्या था। इसके अलावा पीजी पार्ट 1 के जो 25 सवाल पूछे जाते हैं उसमें सवाल का लेवल क्या था और किस सेक्शन से कितने सवाल आया। लेकिन इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को सीयूटी की पल की जानकारी के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन वाला घंटी को ऑल में जाके प्रेस करके रखिए। सबसे पहले हम लोग इनके पास चलते हैं। आपका आज एग्जाम था बीएड का, तो आपने कितना सवाल को अटेम्प्ट करी? सर 72 100 में। यस सर। तो और आपने कितना अटेम्प्ट करी? 87 और आपने 67। अरे आपने बहुत कम किया, क्यों? थोड़ा सा छोड़ दिया। आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया। क्या पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था सर। Moderate। मेरे लिए पार्ट ए पार्ट बी से बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, खासकर मैथ्स के क्वेश्चन। पार्ट ए मैथ्स के क्वेश्चन बेसिक्स थे बिल्कुल भी, और फिर रीजनिंग भी इजी था। करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। 25 सवाल पूछे जाते हैं पार्ट ए में। तो पार्ट ए में जो 25 सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहले आप बताना कि पार्ट ए में जैसे कि आपका करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से सवाल आए हैं 1-2 क्वेश्चन सर, 1-2 और क्वेश्चन। किस मतलब कौन सा सवाल है, कुछ याद है? स्पोर्ट्स से था। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है सुने वो पार्ट बी में था। पार्ट बी में है सर, पार्ट बी में था। ओके। एजुकेशनल। और इसके अलावा लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, किस कौन सा लैंग्वेज? हिंदी था आपका लैंग्वेज? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश था। Yes, तो हिंदी का जो लैंग्वेज का सवाल आया था पीजी पार्ट 1 में, कितने सवाल थे? 9-10 क्वेश्चन। 9-10। हाँ। और सवाल का लेवल कैसा था? सर इजी था, काफी अच्छा था। जो मतलब आप ज़्यादा पढ़ाते ना वही था, मतलब लग रहा था कि हाँ वो आपका वाला है, आपका हिंदी बेस्ट था। और ये बताना है कि 10 सवाल जो पूछे गए हैं हिंदी में, उसमें पैसेज भी आए थे क्या? यस सर, उससे 5 क्वेश्चन थे। एक पैसे दिए हुए थे। हाँ, उससे 5 और इंग्लिश question। के बारे में बताइएगा। इंग्लिश में बस एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें जैसे बस 6 क्वेश्चंस थे। और Total कोई 5 ग्रामर to 6 वगैरह? questions। कोई ग्रामर नहीं, एक एंटोनिम्स पूछा था और बाकी सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये 5 हो गए पैसेज से। एंड एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन था एल्ब्स का, पूछ रहा था एंटोनिम्स। बस टोटल इंग्लिश से 6 आपके क्वेश्चन। लिए देख पा रहे होंगे पीजी पार्ट 1 में जिसका लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है, दोनों के लिए यहाँ पे मतलब हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे कि करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस भी पूछे गए थे पीजी पार्ट 1 में। यस सर, कितने सवाल? 5-6 क्वेश्चन ही जीके जीएस से थे। 5-6 क्वेश्चन ही थे। हाँ, नहीं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे। कोई तो सवाल 4-5 याद है? हाँ सर, ये चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति वो ये था। यस नील सर। आर्मस्ट्रांग। हाँ यस सर। ओके, और कोई और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? हाँ, बरी या लंबी आया था, क्या आया था? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नदी। वर्ल्ड। हाँ, बरी में अमेजन आंसर हो जाएगा, हाँ, लंबी में नील हो नील जाएगा। नदी है सर। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट हाँ। नदी। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन पे चलते हैं। और मैथ और रीजनिंग से 10 सवाल के आसपास आया होगा Yes, sir, पीजी पार्ट 1 में। एक सिंपल इंटरेस्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस था, और रीजनिंग में सीरीज, और वो आता फिगर काउंटिंग, यही सब था और सर। सर वाटर इमेज। वाटर इमेज। और कोई मतलब ऐसा सेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, हाँ वो भी था। कोडिंग था, एक क्वेश्चन था बस, एक एक question क्वेश्चन। और कोई मैथ का कोई ऐसा टॉपिक? बस में वो ही थे, मैथ्स आई। हाँ, तो अभी हम लोगों ने बीएड का जो सोशल साइंस का पेपर था, इसमें पीजी पार्ट 1 के लिए जो 25 सवाल है, इसके बारे में आपको एक मतलब जानकारी मिल गया होगा किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम लोग डोमेन सेक्शन पे चलते हैं जो कि पार्ट बी है, और पार्ट बी से 75 सवाल पूछे जाते हैं। यस सर। तो उसमें आपका जो सिलेबस था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, कॉमर्स, Yes, sir। ये 6 सेक्शन से जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एजुकेशन भी था। एजुकेशन भी हाँ। था। तो आप एक एक करके टीचिंग बताएं। एप्टीट्यूड भी साथ सर। टीचिंग एप्टीट्यूड तो हाँ। होना ही है, टीचिंग ओके, एप्टीट्यूड। और सिलेबस में दिया हुआ था। हाँ, Yes, टीचिंग sir। एप्टीट्यूड बीएड है में होता है सर। ना। तो आप एक एक करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से सवाल पूछे हिस्ट्री गए? सर, हिस्ट्री से हाँ।
हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी था। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखिए, होता क्या 7 कि क्वेश्चन थे आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड से। हाँ, एआर टाइप के थे सारे क्वेश्चन। सर जियो के भी क्वेश्चंस थे। हाँ, एआर टाइप के। हाँ, 4-5 क्वेश्चन जियोग्राफी से भी थे। मतलब कोई सवाल जो आपको याद हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सर कॉमर्स? वो एक तो बुक वाला था, किसने लिखा है वो अल बरूनी। हाँ हाँ। हाँ, फिर सर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ हाँ, मैच द फॉलोइंग आया था। पानीपत का तराइन। इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आए थे। हाँ। हड़प्पन का और चारों का मैच द फॉलोइंग था हिस्ट्री से। और सुने हैं ये कि हिस्ट्री कोई के डे वगैरह भी आए, दिवस हाँ, वगैरह yes, को yes, मिला yes, है? सर, ये दिवस में आए थे। ठीक वो है। शहीद दिवस, पराक्रम दिवस, हाँ, ये सब yes, आए sir. थे। ये सब सवाल आए हाँ, थे। यस सर। तो जो डोमेन वाला सेक्शन है 75 क्वेश्चन का जो सेक्शन है, उसमें आप ये बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा था? 75। मॉडरेट ही था, इजी नहीं था, मॉडरेट Moderate था, था। sir. यस सर। Yes, sir. एक चीज़ और जो बहुत बड़ी सवाल है कि प्रीवियस ईयर का आप लोग जरूर PYQ देखे होंगे, sir. पिछले साल का। तो उस साल की तुलना में इस साल का जो पेपर हुआ है उसको आप डिफ़िकल्ट मानेंगे या आसान? सर डिफिकल्ट तो उतना नहीं था, पिछले साल का पूरा ऑब्जेक्टिव था। हाँ, इस साल का एआर टाइप का था, उसमें ज़्यादा उसमें क्या होता था, बस MCQ दे देता था उस 4 में से कोई एक ऑप्शन। Okay. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। AR मतलब type स्टेट question 1 रहते सही है, स्टेट 2 सही है, दोनों सही है, इस टाइप दोनों के गलत बहुत है। सारे सवाल आ रहे थे। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी था, हाँ, मतलब इसलिए पैटर्न छूटे थोड़ा भी सा हैं। चेंज हाँ। किया, ये कह सकते आप हैं। type question. 67 सवाल बनाई हो, राइट? तो आप मतलब इतना कम बनाई हो, इसका कारण क्या है? जो आपको आ रहा था वही बनाई या फिर ये एक से हाँ, लेने? जो कुछ आ रहा था मैंने वही बनाया, मतलब तुक्का मार के कुछ नहीं करा, जो आता था वही किया बस। हाँ, यानी कि पेपर का लेवल एकदम मॉडरेट था, लेकिन था, पिछली yes, साल की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, Yes, क्योंकि yes, sir. पिछले साल का जो पेपर का लेवल है वो MCQ MCQ रूप में था, लेकिन इस बार एआर टाइप। यार। तो यानी कि आप इससे मान सकते हैं कि टाइम टेकन, जो टाइम मैनेजमेंट है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती Yes, sir, है yes, पार्ट बी के सर लिए। मैं Yes, लास्ट sir. तक बनाते रह गई सर। मतलब तो अगर ऐसा- 10 मिनट और मिल जाते तो वो ऐसा कम ही था। पड़ जाता Okay. सर, ऐसा लग रहा था। वो चेक नहीं कर पाई जल्दी मतलब जल्दी में 2-3 check किया है, क्वेश्चन वो तो आ recheck। भी रहे थे, लेकिन उसको टाइम चाहिए था हाँ। कि ये सही हो सकता है कि नहीं हो थोड़ा सकता है। mind जो उसको एआर देना टाइप के चाहिए क्वेश्चन थे तो ओके। उसमें से एक तो बार मैं time चाहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए, यहीं पे सेंटर था इन लोगों का, और अभी पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और हम लोग और भी इन लोगों से बात करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि जैसे कि 2 घंटा आपके लिए कम पड़ गया होगा, जैसे कि आपने कहा कि स्टेटमेंट वाला सवाल आया है। मैच फॉलोइंग, फिर सर ये तो सही था सर, मैच दी फॉलोइंग में अगर आपको एक पता है तो आप सारे कर ले जाओगे, तो वो सही था। आप अगर हमारा क्लास की हो? यस सर, हाँ, मुझे टिप हाँ। पता है। ओके। तो आप मतलब जब हम जिस प्रकार का Elimination सवाल method. सवाल करवाते थे, मिलान करने वाला हाँ, वगैरह वो वगैरह, वैसे क्वेश्चन थे तो सर। लास्ट टाइम में तो मैं यही सब सवाल ही करवाया था, मिलान करने वाला और वगैरह। सर वो जो डे वाला था ना कि तो वो आप जो डिटो पढ़ाए थे वही आया था, सही दिवस और सर जो आप वो करते हो, ऑपरेशन करते हो, जो एक क्वेश्चन का एक चीज़ हुआ है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो जो PYQ है उसको हम लोग देख कर पढ़ाते हैं कि पिछले साल में किस प्रकार पूछे गए हैं। तो पिछले साल MCQ बेस पे था और मिलान करने वाला था, तो हम लोगों ने उसी टाइप पढ़ाया। लेकिन इस बार आप लोग जितने भी PG का एग्ज़ाम हुआ है, सब लोग ये बता रहे हैं कि सब में जो डोमेन वाला सेक्शन है वो डिफ़िकल्ट आया है। थोड़ा हार्ड लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना हाँ, ये नहीं कि बेसिक नहीं। हाँ, रिवीजन सर बहुत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग को आ रहे थे, मतलब बहुत कंफ्यूजन है ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन रिवीजन सर बहुत ज़रूरी है, और बेसिक के अलावा आपको हार्ड लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके। और आपके अनुसार? सर मैं मतलब ऐसे ही बस नॉर्मली बोलूँ कि जितने भी असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन हैं, आप जितना से जितना हो सके उसको सॉल्व करें। Yes, मतलब sir. मतलब पहले ही practice अभ्यास बहुत कर लीजिए। करें। हाँ, Air type बहुत question बहुत सारा लिखते प्रैक्टिस भी करिए, हैं। ये नहीं कि बस 1 वर्ड वाले में चले हाँ नहीं, ये हो गया, नहीं। उससे खुद को आप मतलब मोटिवेट नहीं करिए। जैसे ऐसे कि करना थ्योरी पड़ेगा भी assertion पढ़ना है, reason। उसके लिए हाँ, थ्योरी भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना हाँ। चाहिए यहाँ पे, ये तुक्का तो काम चले। यानी कि मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जो PG पार्ट 1 वाला सेक्शन था जनरल पेपर, उसके लिए उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एकदम जनरल पेपर, नाम ही है जनरल, तो जो आप पढ़े हुए हैं वही आ रहा है। लेकिन डोमेन वाला जो सेक्शन है पार्ट बी वाला, उसमें ज़रूरी है कि जो भी सिलेबस में उस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन आप कर ले। और जैसे कि बीएड का जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ कि इस विषय से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप कोई मतलब बुक को भी प्रिफर नहीं कर सकते हैं कि परफेक्ट बुक यही हो सकता है, आपको ओवरऑल सब बुक को देखना पड़ेगा।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे आज पहला शिफ्ट में बीएड ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस का पेपर था और हम लोगों ने इस सेंटर पे पहुंचा। कारण इसका ये है क्योंकि बीएड का कोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांडेड पे है, इसलिए ज़रूरी है कि जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक जो है उनको एक इस प्रकार की जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार एग्ज़ाम हॉल में सवाल पूछे जा रहे हैं और एग्ज़ाम से जैसे ही लिख लें तो इन लोग ने कितना सवाल अटैम्प्ट किया। और एग्ज़ाम के माहौल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि सीबीटी मोड था। कई लोग ऐसे होते हैं कि पहली बार सीबीटी मोड देने जाते हैं, उनके मन में ये रहता है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मतलब पहली बार कंप्यूटर चलाऊँगा तो कैसा होगा, बताइए कुछ। सर यहाँ पे मतलब हर रूम क्लासरूम में जहाँ एक एक लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो इसके लिए बिल्कुल ही नहीं कभी डरना है ऐसा भी सर। हुआ सिस्टम बंद या नहीं नो सर मेरे साथ हुआ है आज, मेरे साथ हुआ है। मेरा उसमें से 5 to 7 मिनट्स चला गया था। ओके, लेकिन वो टाइम मिल जाता है? नहीं मिला नहीं सर, मिलता था। टाइम नहीं मिलता है सर। वहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे मेरा बंद हो गया तो बहाने होने की start वहीं से व्यवस्था होगा। थी? वो Yes, सब कुछ, sir. उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि आप ये कह गाइड सकते भी हैं अच्छे से कि कर हाँ, रहे हैं वो वहाँ होता पे। क्या कि हाँ। ये सब ऑनलाइन सब काम है तो हाँ, हो जाता। मैं इसीलिए पूछा हूँ क्योंकि पिछले साल मेरे साथ भी हुआ था। मैं पेपर देने गया, सिस्टम ही बंद हो गया तो अचानक घबरा जाते हैं एग्जाम हॉल में, पैनिक जैसा कि अब क्या होगा। टाइम सबको इक्वल होना चाहिए। मेरा टाइम जा रहा है लेकिन जहाँ से बंद होता है वहीं से शुरू होता है। स्टार्ट हो जाता हाँ, है। यस राइट। सर, क्वेश्चन तो आप लोग के मन में जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप कीजिए और सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि इनको हम लोग ने पढ़ाया भी है तो मुझे बहुत खुशी लगा। और ये भी जो है BHU की स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं सीयूटी कॉन्सेप्ट जानती ही होगी पहले से, तो मतलब हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम इसलिए जो है रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं। फ्री वाला वीडियो देखनी है ये। अरे तो बढ़िया है ना। वही तो ये जुड़ी नहीं तो है ना नहीं, सर। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब और देते ही हैं। मतलब सभी लोग जैसे कि होता क्या है, कोचिंग के बारे में बात कर लूँ। कोचिंग और अपने से मेहनत करने वालों में मैं ज़्यादा महत्व उनको देता हूँ जो अपने से तैयारी करते हैं। इसका कारण ये है कि सेल्फ स्टडी ही है जिसको आपको पार करवाएगा। हम लोग बस आपको एक मतलब कि समझा देते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, गाइड कर देते हैं। कभी भी आपको आवश्यकता हुआ तो आप मेरे से बात कर लो। ये होता है कोचिंग में जुड़ने का फ़ायदा कि आपको एक मतलब सिस्टमेटिक सब कुछ मिल गया, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।